कोड 95 सुकून। मुन्ना के शब्दों ने मीनाक्षी सिंघानिया को शर्मिंदा कर दिया था। जिस दोस्त के लिए उन्होंने मुन्ना से कड़वी बातें कही थी, उसी दोस्त की बेटी ने उनके परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने किए का पछतावा करते हुए उन्होंने मुन्ना से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं जानती हूँ उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मैं यह उम्मीद भी करती हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगे। अरशद से बात करना बेहद ज़रूरी है, बस एक बार मेरी उससे बात करवा दो। यह कहते हुए मिसिस मीनाक्षी जी की जुबान काँप रही थी। उनके लिए किसी से माफ़ी मांगना आसान नहीं था। मुन्ना यह समझ रहा था, लेकिन वो दूसरों की तरह नरम दिल नहीं था। दुनिया में कुछ ही लोग थे जिनके लिए उसका दिल धड़कता था। मिसिस सिंघानिया मैडम, मुझे माफ़ करिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको खुद ही अपने बेटे का पता लगाना होगा, कहकर वो कार में बैठ गया। कार एक एक करके विला के अंदर जाने लगी। विंडो से मीनाक्षी जी को देखते हुए उसके चेहरे पर सुकून था। अनन्या को बेड पर देखने के बाद वो हर उस इंसान को सजा देना चाहता था जो उसके जख्मों की वजह थे, पर मीनाक्षी सिंघानिया को तकलीफ देने का मतलब था अरशद को तकलीफ देना। अरशद के खिलाफ जाना उसकी जिद हो सकती थी, लेकिन वो कभी भी अरशद के दुख की वजह नहीं बनना चाहता था। अरशद और अनन्या दोनों ही उसके लिए ज़रूरी थे और रघुवीर उसका सबसे खास। उसे वो दिन याद था जब वो पहली बार रघुवीर के साथ अरशद की दुनिया में आया था। अनन्या से भी तो वो तभी मिला था। सालों पहले रघुवीर के साथ मुन्ना भी अरशद उसके फार्म हाउस पर रहने लगा था। उसकी सौतेली माँ और अरशद की मोम की फ्रेंडशिप की वजह से मुन्ना अरशद को पहले से जानता था। कहीं ना कहीं अरशद की पावर को देखते हुए वो भी रघुवीर के नक्शे कदम पर चलने लगा। उस वक्त मुन्ना वहाँ सभी में सबसे छोटा था। उसके डैड उसे कई बार वापस लेने आए थे, लेकिन मुन्ना ने जाने से मना कर दिया था। मिस्टर मित्तल एडी और अरशद दोनों को जानते थे। वो जानते थे अरशद के साथ रहने से मुन्ना ने भी उसके गुण आएंगे, इसलिए उन्होंने भी कभी मुन्ना को ले जाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन उनके बार बार आने से मुन्ना के अंदर एक डर बैठ गया। वो मित्तल निवास वापस नहीं जाना चाहता था। मिस्टर मित्तल जब मुन्ना से मिलने आए तो मुन्ना को लगा वो उसे लेने आए हैं। उनसे बचने के लिए वो जाकर अरशद की कार में छुप गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी वहाँ उससे भी 2 साल छोटी लड़की देखने को उसे मिलेगी। किसी को भी अरशद के कार के पास जाने तक की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उस दिन मुन्ना ने वो नियम तोड़ दिया था। वो पहले तो कुछ देर के लिए हैरान रहा, लेकिन अनन्या की बड़ी बड़ी तारों की तरह टिमटिमाती आंखों को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुन्ना ने पहले ऐसे कभी किसी से बात नहीं की थी। अनन्या भी उसे एक लगातार घूर रही थी। उस वक्त वो महज 8 साल की थी और मुन्ना 10 साल। अनन्या के गले में दर्द की वजह से वो बहुत कम बोलती थी, इसलिए उसने कॉपी पर कुछ लिखकर मुन्ना की तरफ बढ़ा दिया। तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? अगर अरशद ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। अरशद का नाम पढ़कर मुन्ना की हंसी गायब हो गई और वो सीरियस होकर बोला, क्या तुम अरशद बॉस की दूर की रिश्तेदार हो? और यह कार तुम्हारी कैसे हो गई? यह तो बॉस की है। मुन्ना ने यह इसलिए पूछा था क्योंकि वो पहले ही सिंघानिया फैमिली के बारे में जानता था। उसे याद था अरशद के 2 भाई और 2 बहनें थी और अनन्या वो नहीं थी, तो हो सकता था वो उसकी कोई रिश्तेदार हो। वही अरशद के लिए बॉस सुनकर अनन्या को हैरानी नहीं हुई। पहले भी उसने बहुत से लोगों को अरशद को बॉस कहते हुए देखा था। उसने मुन्ना से कॉपी लेकर फिर से लिखने लगी, नहीं, मैं अरशद की रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं उसकी प्रिंसेस हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने यह कार मुझे मेरे बर्थडे पर दी थी। यह मेरी कार है। मुन्ना यह पढ़कर अनन्या को गौर से देखने लगा। प्रिंसेस, प्यार, कार? मुन्ना को समझ नहीं आया। वो बोला, ओह ओके, यह तुम्हारी कार है। यह सुनकर अनन्या की आंखों में चमक आ गई। मुन्ना वो दूसरा इंसान था जिसने अनन्या की बात पर यकीन किया था। इससे पहले अनन्या ने संगीता जी से बहुत बार कहा था, माँ आपको पता है अरशद ने कहा वो ब्लैक कार मेरी है। आपको पता है वो बहुत सुंदर है। अरशद की सभी कार में से मेरी कार सबसे सुंदर है। जवाब में संगीता जी अनन्या को डांटते हुए बोली थी, अनन्या वो कार अरशद बाबा की है। उन्होंने तेरा मन रखने के लिए बोल दिया होगा और तूने फिर से बाबा का नाम लिया। मैंने तुझसे कहा था तो उनका नाम नहीं लेगी। अगर किसी ने सुन लिया और साहब को बता दिया तो हमें घर से निकाल देंगे। फिर मैं कहाँ लेकर जाऊंगी तुझे? आगे से तू अरशद बाबा को सर या फिर छोटे मालिक बोलेगी, समझी?
उस दिन के बाद अनन्या कभी भी दूसरों के सामने अरशद को नाम लेकर नहीं बुलाती। यहाँ तक कि उसने कभी किसी से नहीं कहा वो ब्लैक कार उसकी थी, लेकिन मुन्ना तो उसी की तरह छोटा बच्चा था। अनन्या की आंखों में चमक देखकर मुन्ना भी मुस्कुराने लगा। उसकी 3 बहनें थी, लेकिन वो जब भी उसे देखते ऐसा लगता था वो उन सब का दुश्मन हो। लेकिन अनन्या को खुद की तरफ मुस्कुराते हुए देख उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या ने थोड़ी देर सोचा और फिर कॉपी पर लिखने लगी, वैसे तो मेरा नाम अनन्या है, लेकिन अरशद मुझे आन्या कहता है। यह पढ़कर मुन्ना बोला, अच्छा तो तुम्हारे 2 नाम हैं, मेरा भी 2 नाम है, लेकिन मैं तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताऊंगा, मुझे वो पसंद नहीं, तुम मुझे मुन्ना कहकर बुला सकती हो। अनन्या ने बस अपना सिर हिला दिया। वहीं मुन्ना ने आगे कहने से पहले ध्यान से अनन्या को देखने के बाद कहा, क्या तुम बोल नहीं सकती? जवाब में अनन्या ने लिखा, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरशद को पसंद नहीं मैं लड़कों से बात करूँ, उसने मुझे लड़कों से दूर रहने को बोला है। मुन्ना एक बार फिर चुप हो गया और काफ़ी सोचने के बाद बोला, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनन्या ने तुरंत लिखा, नहीं, मुझे अरशद ने लड़कों से दोस्ती करने से मना किया है। मुन्ना यह सुनकर उदास हो गया। कहीं ना कहीं अनन्या पहली लड़की थी जिससे बात करके मुन्ना को अच्छा लग रहा था। अपनी माँ को खो देने के बाद से उसे अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हंसना तो दूर, वो कभी स्माइल भी नहीं करता था। वैसे ही दूसरे भी उससे प्यार से बात नहीं करते थे। उसके डैड भी उसे बस डांटते रहते थे और अपने साथ ले जाने के लिए उसे समझाते थे। रघुवीर का बिहेवियर उसके लिए अच्छा था और वो उसे छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता था, मगर वो भी उसकी तरह कभी स्माइल नहीं करता था। मुन्ना को उदास देखकर अनन्या फिर से कॉपी में कुछ लिखने लगी और लिखने के बाद उसे मुन्ना के सामने कर दिया। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? मेरा कोई भाई नहीं है। भाई शब्द देखकर मुन्ना को अपनी बहनों की याद आ गई। उसकी तीनों बहनों ने उसे कभी भी अपना भाई नहीं माना था। वो उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करती। अनन्या से मिलने के बाद मुन्ना ने डिसाइड कर लिया, अब से उसकी सिर्फ एक ही बहन है और वो है अनन्या। उस दिन के बाद से मुन्ना हफ्ते भर अनन्या का इंतजार करता। अरशद हर संडे अनन्या से मिलने जाता, यहाँ तक कि वो उसे अपने साथ बाहर भी ले जाता और उसमें से उसका फार्म हाउस एक था। करीब 1 घंटे तक अनन्या कार में रहती। मुन्ना सभी से छुपकर उससे मिलता। एक दिन अनन्या मुन्ना के लिए केक लेकर आई क्योंकि उस दिन मुन्ना का जन्मदिन था। मुन्ना इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वो इमोशनल होकर रोने लगा। अनन्या उसे रोता देख घबरा गई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? केक अच्छा नहीं है क्या? अचानक से आई एक लड़की की आवाज़ ने मुन्ना को हैरान कर दिया। उसने हैरान होकर अनन्या को देखते हुए पूछा, क्या अभी तुमने क्या कहा? तुम रोने क्यों लगे? केक अच्छा नहीं है क्या? एक बार फिर अनन्या की प्यारी आवाज़ सुनकर मुन्ना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पिछले 4 महीने से अनन्या को मिलने चाहता था, लेकिन कभी उसने अनन्या की आवाज़ नहीं सुनी थी। अनन्या की आवाज़ बहुत प्यारी और मीठी थी। मुन्ना एकदम से होश में आते हुए बोला, अनन्या, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत प्यारी है। हालांकि अनन्या ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। मुन्ना केक की तरह देखते हुए बोला, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था और तुम मेरे लिए केक भी लेकर आई, लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुन्ना फिर उदास हो गया, मगर अगले ही पल वह मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, नानू। आज से मैं तुम्हें नानू कहकर ही बुलाऊंगा। अनन्या को यह नाम सुनकर बहुत अजीब लगा। वो कंफ्यूज होकर मुन्ना को देखने लगी। उसके रिएक्शन को देखकर मुन्ना अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बोला, नानू का मतलब सुंदर, तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए। अनन्या ने बस अपना सिर हिला दिया। मुन्ना ने केक काटने के लिए नाइफ हाथ में लिया जो कि प्लास्टिक का था और केक के साथ आया था। वैसे ही कार का डोर अचानक से खुला। डोर खोलने वाला अरशद था। उसके एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे। कुछ देर बाद अनन्या और मुन्ना अरशद के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। अरशद सोफे पर बैठा था और सामने टेबल पर केक रखा गया था। रघुवीर साइड में खड़ा था और उस वक्त श्याम अंकल भी अरशद के साथ ही थे। अरशद ने केक की तरफ देखा जो रास्ते में अनन्या ने उससे जीत करके खरीदवाया था। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी, अरशद, मुझे केक खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा केक खरीद दोगे? अन्या, तुमने मुझसे झूठ बोला, क्या तुम्हें अब मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? अरशद ने कठोरता से कहा। अनन्या ने तिरछी नजरों से अरशद के गुस्से से लाल चेहरे को देखा और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुन्ना को यह गवारा नहीं था। उसने अनन्या को अपनी बहन माना था और वो उसे खुद की वजह से डांट सुनता नहीं देख सकता था।
उसने पहली बार निडर होकर अरशद की आंखों में देखा, फिर आकर अनन्या के सामने खड़ा हो गया। नानू की कोई गलती नहीं है। आज मेरा बर्थडे था और वो केक मेरे लिए लाई थी, इसलिए आपको जो भी पनिशमेंट देनी है आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बहन को डांटने का हक आपको नहीं देता, भले ही इसके लिए मुझे आपके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मुन्ना बेखौफ था, उसकी आंखों में बागीपन था अनन्या के लिए। रघुवीर भी पहली बार मुन्ना को ऐसे देखकर हैरान था, लेकिन अरशद वो अभी भी शांत था। उसने ध्यान से कुछ देर अपने सामने खड़े 10 साल के लड़के को देखा। तुमने कहा वो तुम्हारी बहन है, मैं इस बात को कैसे मान लूं? अरशद एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बोला। मुन्ना कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी बात को साबित करने के लिए क्या करूं? तुम क्या कर सकते हो? अरशद ने पूछा। मुन्ना ने मुड़कर पीछे अनन्या को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बॉस, इसने कहा था यह आपकी प्रिंसेस है और आप इसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं? मुन्ना की हाजिर जवाबी से अरशद सेटिस्फाइड लग रहा था, मगर वो इतनी आसानी से अनन्या के करीब किसी तीसरे को रहने की परमिशन नहीं दे सकता था। वहीं मुन्ना अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे बोला, मैं अनन्या को अपनी बहन मानता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपने मेरी बहन को तकलीफ दी तो मैं आपकी भी जान ले सकता हूँ। मुन्ना की आंखों में आग थी, उसे हर जगह के बस ठोकरें ही मिली थी। लोग उसे घिन भरी नजरों से देखते थे। उसके पिता को उससे प्यार नहीं था, उन्हें बस अपना वारिस चाहिए था। उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनें उसे जान से मारना चाहती थी। यहाँ तक कि अरशद उसे ट्रेन करके अपने उन आदमियों की तरह बनाना चाहता था जो वक्त आने पर उसके लिए अपनी जान भी दे सके। लेकिन अनन्या, वो एक ऐसी इंसान थी जिसका मन साफ था और उसे उससे कुछ नहीं चाहिए था। उसके मन में उसे लेकर जो भी ख्याल थे वो प्योर थे, फिर वो उसे किसी तकलीफ में कैसे देख सकता था? उसकी बात सुनकर अरशद मुस्कुरा दिया और उसे केक काटने को बोला। वो पहली बार था जब किसी ने अरशद के खिलाफ जाकर अनन्या का साथ दिया था, लेकिन अरशद को इससे बुरा नहीं लगा, बल्कि वो कहीं ना कहीं खुश था। उस दिन के बाद अनन्या को फार्म हाउस में आने की इजाज़त मिल गई, मगर बाहर वालों की एंट्री पर बैन लगा दी गई। धीरे धीरे मुन्ना और अनन्या की बदमाशियां बढ़ती थी, जो आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत का रूप ले लेती थी। लेकिन 3 साल पहले रची साजिश ने सब बदल दिया। शांत अनन्या और शांत और समझदार हो गई, तो वहीं बिना सोचे समझे फैसला लेने वाला मुन्ना आज मित्तल कॉरपोरेशन को संभाल रहा था। लेकिन उसका गुस्सा पहले से कई गुना बढ़ गया। पहले सिर्फ उसकी नफरत और नाराजगी लोगों को तकलीफ देती थी, लेकिन अब उसकी नफरत सामने वाले को बर्बाद कर देती है।